ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भक्ति योग रहस्य स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ, जिसमें ईश्वर प्रेम नामक अध्याय में बात चल रही थी। स्वरूप की, कि हमारा स्वरूप तेजोमय है और सभी आवरण यदि हटा दिए जाएं तो अपना वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर सकते हो। तू अपने सभी आवरण दूर करके फेंके और फेंक कर मेरे पास आ। अब आगे एक पंजाबी कवि ने कहा है, क्यों हो लहे बहे बहे झाकिदा, कहो पर्दा कस तो रखीदा। अर्थात ओट ओट में बैठकर, ए प्यारे तू क्यों झांकता है और तूने यह पर्दा किससे कर रखा है। उसने तो उत्तर मुझे दिया, वह बिजली की तरह कौंध कर मेरे हृदय में घर कर गया है और अभी भी चमक रहा है। उसने कहा, न तो मुझे नंगा देखने में कोई लज्जा शर्म है और न ही मैं इससे डरता हूँ। मैं कुरूप भी नहीं हूँ कि अपने चेहरे से पर्दा हटाने में कोई झिझक दिखाऊं। पर क्या तू वास्तव में मुझसे प्रेम करता है? क्या मेरे प्रति तेरा प्रेम सच्चा है या केवल दिखाऊ है? यदि तू सच्चा प्रेम करता है तो मैं भी तुझसे मिलने के लिए बेचैन हूँ और इसलिए मैं कब से बादलों के जरिए मेघों द्वारा आंसू बहा रहा हूँ और बिजली की कौंधने से उसकी चकाचौंध वाली रोशनी में अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर तुझे ढूंढता रहा हूँ। यदि यह सच है कि तू वास्तव में मेरा प्रेमी है तो जल्दी करो, अपने आवरण अर्थात कपड़े उतार कर फेंको और मैं भी अपने आवरणों को दूर कर रहा हूँ और निर्वस्त्र हो रहा हूँ और तब हम दोनों एकाकार होंगे, एक हो जाएंगे। अब तू देरी बिल्कुल न करो, हमें तो एक दूसरे से गले मिलना है। अपने कपड़े तू जल्दी फाड़ दे और इन दीवालों को गिरा दे जो हम दोनों को अलग करती हैं और मिलने नहीं देती। पहले तू तो नंगा हो, इस पद प्रतिष्ठा, इस अहंकार, इस नाम रूप और इन सीमाओं, मेरी तेरी विलग और भेदभाव करने वाली भावनाओं, इन अधिकारों, अभिलाषाओं, शक्ति संपन्न होने की लालसाओं, झिझकों, शंकाओं और आडंबरों और मिथ्याचार इत्यादि को परे फेंक इनसे दूर हो। अहंकार का पर्दा हटने में सफल होते हैं और ईश्वरत्व की झलक के दर्शन भी कर लेते हैं। लेकिन केवल कुछ क्षणों के लिए ही, क्योंकि उसके बाद पर्दा पुनः सामने आ जाता है। अर्थात काई
पानी को फिर घेर लेती हैं। ईश्वर के साथ स्थायी एकता के लिए अन्य कोई विधा की आवश्यकता है? पहले वाले तरीके से तो कोई हाथ से हटा दी गई, पर रही तो उसी पानी में। अब जो मार्ग अपेक्षित है वह यह है कि तालाब से थोड़ा थोड़ा करके काई को बाहर फेंकते रहें। इससे काई की सतह पतली पड़ जाएगी और अंततः तालाब के पानी से काई समाप्त हो जाएगी। यदि आप पूरी तरह हमेशा के लिए अहंकार को विनष्ट करना चाहते हैं तो दूसरा मार्ग अपनाना ही श्रेयकर होगा कि काई को धीरे धीरे तालाब से बाहर फेंका जाता रहे। इससे अपने और ईश्वर में ऐक्य भाव सुदृढ़ होगा और हमेशा के लिए एकता स्थापित हो जाएगी। हिमालय के प्रवास काल में राम ने पैदल चलकर अमरनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, अन्य तीर्थ स्थलों की यात्रा की। रास्ते में अनेक बार उनका सामना उन सांपों से हुआ जो अप्रत्यक्ष मृत्यु सदृश थे। वे सांप ठंड से इतने पीड़ित थे कि कुंडली लगाए बेजान पड़े थे। कुंडली इसलिए लगाए थे कि इससे उन्हें कुछ गर्मी महसूस होती रहे, पर ठंड ने तो उन्हें निर्जीव सा बना दिया था। राम ने कुछ सांपों को हाथ से पकड़ा और जब उन्हें झकझोरा तो लगा कि वे जीवित हैं। एक आदमी एक ऐसे ही सांप को घर ले आया जो देखने में मुर्दा था। उसके पुत्रों ने उस सांप को धूप दिखाई और अग्नि से गर्मी पहुंचाई। फिर क्या था, वह सजीव हो गया, फुफकार मारने लगा। जिस प्रकार ठंड से प्रभावित सांप कुछ समय के लिए निर्जीव लगने लगते हैं, उसी प्रकार आँखों के सामने एकाएक पर्दा खिसक जाने से मानव अहंकार थोड़ा समय के लिए दूर होता जाता पड़ता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अहंकार संवेदनशील हो गया है, मन अहंकार से च्युत हो गया है। ऐसी स्थिति में कहा जाता है कि आप योग अवस्था में हैं। मन की चंचलता और मन नियंत्रण पाकर मन स्थिति को ऐसी दशा में पहुंचाकर जिसमें मन निर्जीव और निष्प्राण लगे, कुछ समय के लिए हम ईश्वर का साक्षात्कार या ईश्वर की झांकी देखने में समर्थ हो सकते हैं। लेकिन यह हमारा अभिष्ट नहीं है। हमें तो सदा सर्वदा के लिए अहंकार अर्थात जब हमने अपने अहंकार को ही समाप्त कर दिया है तो विलग करने वाला पर्दा ही नहीं रह सकता। वह ही अब सब कुछ है, उसके पास कोई है ही नहीं। अब इस प्रकार यह प्रश्न यह है कि अहंकार को किस प्रकार नष्ट किया जाए, उसे समाप्त किया जाए। क्या यह अहंकार किसी प्रकार स्वार्थपरता से भिन्न है? क्या हम दिव्यत्व और ईश्वरत्व प्राप्त कर सकते हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि आप सबसे पहले अहंकार या स्वार्थ परता छोड़ें, तभी ईश्वर प्राप्त कर सकते हैं। खुदी को निकालने से खुदा मिलता है। एक फारसी शायर का कथन है, हरदम अज न खून खराशम सीनह ए अफगार रा ताजी दिल बेरू नुकम गरे ख्याल यार या। अर्थात मैं हमेशा अपने नाखूनों से अपने हृदय के घावों को कुरेदता रहता हूँ, जिससे मैं अपने प्रियतम अर्थात अपने ईश्वर के अतिरिक्त अन्य सभी विचार अपने हृदय से निकाल दूँ, केवल ईश्वर का ही विचार रहे। राम का दावा यह है
कि ईश्वरत्व का साक्षात्कार होने पर अहंकार अपने आप निकल जाता है, खुदा पाने से खुदी निकल जाती है। जब यार ही यार रह गया तो खुदी अपने आप निकल गई। जहाँ ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, वहाँ स्वार्थपरता या अहंकार भला कैसे रह सकता है। ओम शांति शांति शांति।